नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट पर। दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में फिर एक बार ओपन बुक एग्जामिनेशन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। जिसमें छात्रों का प्रदर्शन आम जनमानस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दरअसल छात्रों का कहना है कि जब हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुई है तो परीक्षाएं ऑफलाइन क्यों ली जा रही है, वही ऑफलाइन परीक्षा क्यों नहीं ली जानी चाहिए। इसके लिए छात्र द्वारा कई कारण भी दायर किए गए। छात्रों ने नॉर्थ कैंपस आर्ट फैकल्टी के बाहर जमकर हल्ला बोल किया और वाइस चांसलर के खिलाफ नारेबाजी की और बैरिकेड तोड़कर अंदर जाने की कोशिश भी की। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर हमारा आधे से ज्यादा सिलेबस अगर आप ऑनलाइन करवाएंगे, और हम जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं, ज्यादातर छात्र जो है वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, ना तो उनके जो है उनका टेक्नोलॉजी से ना तो उनका जुड़ाव है। अगर आप आधे से ज्यादा सिलेबस ऑनलाइन करवाने के बाद आप ऑफलाइन एग्जाम्स कराएंगे तो मैं आपको बता दूं कि 1 महीने पहले कॉलेज खुल चुका है और अभी तक जो है वे छात्र जो है वे अभी तक भी दिल्ली नहीं पहुंच पाए हैं। और अभी 15-20 दिन बाद आप एग्जाम शुरू करवाएंगे, ना तो हमारे पास नोट्स है, ना हमारे पास किताबें हैं, ना हमें तरीका पता है कि हम पहली बार जो है 2 साल में पहली बार हम आ रहे हैं तो हम किस तरीके से एग्जाम देंगे। और आधे अधूरे के साथ हम अपनी पढ़ाई पर इतना ज्यादा ये जो है दिक्कत हो जाएगी तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। तो मेरी मांग दिल्ली विश्वविद्यालय से ये है कि आप जो है इस सेमेस्टर में आप जो है OBE करवाएं, ताकि हम अपनी जो है पढ़ाई को स्थायी रूप से जो है स्थापित कर सके। और अगले सेमेस्टर से आप चाहे भी ऑफलाइन एग्जाम करवा लीजिए, लेकिन इस सेमेस्टर में हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि हम जो है ऑफलाइन एग्जाम्स दे सकें। तो पूर्ण रूप से हमारी मांग है OBE की जय। देखिए, ऑफलाइन एग्जाम से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी 2 साल के बाद खुली है, कोरोना काल के बाद यूनिवर्सिटी खुली है और बच्चों के पास बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया। 1 महीना बचा है, आप लोग एग्जाम 70% सिलेबस ऑनलाइन हो चुका है। इस बेस पे आप किस तरीके से ऑफलाइन एग्जाम ले लेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70% से ज़्यादा बच्चा बाहर का है, कोई केरला का है, कोई तमिलनाडु, कोई पंजाब। अगर दिल्ली में आने में टाइम लगेगा, PG देखने में समय लगेगा। आधी दोस्त मेरी वो कह रहे हैं हमारे पापा की कंडीशन ठीक नहीं है, हम दिल्ली में PG कैसे ले रहे हैं। थोड़ा सब चीज़ें बंदों को देख के आनी पड़ती है। हर घर की अपनी कंडीशन है कि वो PG एकदम अफोर्ड कर सकता है। जो आ गए हैं उन्हें नहीं मिल पा रहे ढंग से, उनमें बच्चे नहीं हो रहे। PG वाले कह रहे हैं कि भाई तुम यहाँ खाली करो। अभी तो सेट होने में ही टाइम लग जाएगा, बुक्स कॉपीज देखनी है। तो कॉलेज इसमें टीचर्स कभी आते हैं कभी नहीं आ रहे, सिलेबस आधा से ज़्यादा ऑनलाइन चुका है। अब आप कह रहे हो कि 1 महीना बच्चा ऑफलाइन एग्जाम लेंगे, कैसे लेंगे ऑफलाइन एग्जाम। आधे बच्चों की तो अभी तक वो भी नहीं हुई है, क्या कहते हैं, इंटरनल्स में भी शुरू नहीं हुए हैं। आधों के इंटरनल ऑनलाइन चल रहे हैं, आधों के इंटरनल ऑफलाइन चल रहे हैं। कोई सिस्टम नहीं बनाया यूनिवर्सिटी ने। तो इसी बात पे हमारी मांग यही है, इस सेमेस्टर क्यों चाहते हो आप ऑनलाइन? मैं शुभमचर डूसू का AC। हम ऑनलाइन इसलिए चाहते हैं कि सारी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है। हमारा 25% सिलेबस ही ऑनलाइन हुआ, बाकी सारा कुछ भी नहीं हुआ है। ना हमारे पास स्टडी मटेरियल है, ना हमारे पास प्रॉपर कोई सोर्सेज है, ना टीचर सही से गाइड कर रहे हैं। तो इस अवस्था में जब ऑनलाइन हम पढ़े हैं तो ऑफलाइन एग्जाम कैसे दे सकते हैं। आपको ये पता ही है, जब से कॉलेज रीओपन हुए हैं कितनी ज़्यादा फीस हाइक हो गई है। और जो आज प्रदर्शन हो रहा है ये OBE को लेके हो रहा है। OBE पिछली बार हमने 5 बार प्रोटेस्ट करे, इससे पहले भी, और उस टाइम पे भी हमारी बात नहीं मानी गई VC द्वारा। और जब पिछली बार आज डूसू के सेक्रेटरी ने हमारा साथ दिया, तब जाके कहीं जाके मंडे को कमेटी बैठी थी, कमेटी में बैठ के आज डिसीजन लेना था, जो अभी तक नहीं आया। आने वाले 12 या 1 बजे तक डिसीजन आएगा, तो उसमें देखते होंगे या नहीं। एग्ज़ाम को लेकर प्रोटेस्ट करने आए हैं। 70% सिलेबस हम लोग को ऑनलाइन कंप्लीट हुआ और एग्ज़ाम ही ऑफलाइन ले रहे हैं। इनके विरोध में हम लोग आए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिमोट एरिया से आते हैं, जिनके यहाँ कभी नेटवर्क नहीं रहा, वो पढ़ाई नहीं कर पाए, फाइनेंशियल स्थिति की वजह से जिनके पास फ़ोन नहीं आया कोरोना काल में, उस कारण से नहीं हुआ स्टडी कर पाए, तो वो कैसे एग्जाम दे पाएंगे। बच्चे मेंटली प्रिपेयर नहीं है और ये थोपा जा रहा है हम लोग पे ज़बरदस्ती कि आप ऑफलाइन एग्जाम दो। लेकिन हम लोग OBE चाहते हैं और जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी। एक सेमेस्टर का मीन्स होता है कि आपको 6 महीने मिलते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए। ये नहीं कि आपको 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने मिलते हैं। हमारा जनवरी में सेमेस्टर स्टार्ट हुआ और अब अप्रैल होने वाले हैं, जो जहाँ से हमारा ये शुरू होगा ऑफलाइन एग्जाम का जो शेड्यूल आया हुआ है।
लेकिन हमें जो 9 फरवरी को हमें शेड्यूल मिला कि हमें कॉलेज आने हैं, वहाँ से हमें यहाँ आने में, दिल्ली आने में, सेटल होने में लगभग 1 महीने लग गए और लास्ट के 1 महीने में हमारे प्रैक्टिकल होंगे, इंटरनल हो जाएंगे, तो 4 महीने में 2 महीने तो हमारे ऐसे ही चले गए। 2 महीने में जो हुए वहाँ पे सही से क्लास नहीं हुए, टीचर आए, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारा सिलेबस ऑनलाइन कवर्ड हो चुका था। आप ये बोल रहे हैं कि आप पबजी गेम खेल के चले जाओ युद्ध में, मैदान में एकदम बंदूक लेके लड़ने के लिए, ऐसा तो संभव नहीं है ना। आप 2 महीने हमें पढ़ने के लिए दे रहे हैं, 2 महीने पढ़ने के लिए दे रहे हैं और आप चाह रहे हैं 6 महीने का सिलेबस हम कंप्लीट कर दें। ये संभव ही नहीं है, कतई संभव नहीं है। यदि आप ऐसे चाहते हैं तो बच्चों के भविष्य के साथ, अब मान लीजिए जो हमने सीजीपीए लाया, वो सीजीपीए डायरेक्ट डाउन हो जाएगा, 5 सीजीपीए आ जाएगा और वो बहुत बच्चे ऐसे हो जाएंगे जो फेल हो जाएंगे जिन्होंने पढ़ा नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऑनलाइन आप पढ़ा के ऑफलाइन आप एग्जाम लोगे, ये अन्याय होगा बच्चों के साथ। हमारा जो है ये मुद्दा है, यहाँ पे जो इवन सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनका जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जो कि एक इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, क्योंकि इनको जो इनकी क्लासेस जो हैं वो सारी ऑनलाइन हुई हैं, लेकिन अब इनको कंपेल किया जा रहा है कि ये जो है अपने एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन दें। तो आज हम NSUI की टीम से इन छात्रों के साथ यहाँ पे खड़े हैं। जब तक इन छात्रों का कोई हल नहीं होता, जब तक ये मुद्दा हल नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जी, दरअसल इससे जुड़ी हुई बहुत सारी दिक्कतें हैं। तब सेमेस्टर ऑनलाइन शुरू किया था तो बहुत सारे छात्र इस उम्मीद में अपने घर से नहीं आए थे कि शायद ये सेमेस्टर पूरा ऑनलाइन हो। अब 15-20 दिन के लिए अगर छात्र दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहने आएंगे, पिछले 2 साल के कारण कोरोना की वजह से पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थितियाँ बहुत ख़राब हो चुकी हैं, तो उन्हें तमाम तरह के यहाँ पर खर्चे उठाने पड़ेंगे जिसमें वो बिल्कुल असक्षम है। अगर सेमेस्टर ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं, पिछले 5 सेमेस्टर पेपर ऑनलाइन ले सकते हैं, तो 1 सेमेस्टर और पेपर ऑनलाइन लेने में प्रशासन को क्या दिक्कत है? क्योंकि ओबी का विरोध उस समय ये हो रहा था, क्योंकि उस समय तो समस्याएं थी, कोरोना क्राइसिस से जो हम लोग गुजरे हैं, तो उस समय तो स्टूडेंट्स ने मान लिए, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज ही हो रही थी, ऑफलाइन की सुविधा ही नहीं थी। हम लोग यहाँ पर कैंपस में आकर, क्लासेज में आकर डायरेक्ट इंटरप्ट नहीं कर सकते थे, ना क्लासेज ले सकते थे, तो वो एक सोल्यूशन ओबी का था उस समय, तो ठीक है। लेकिन आज सर्कमस्टेंसेस बदल गए हैं। आज आपने आज खोल दिया है, आपने आज कैंपस को खोल दिया, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। कैंपस खोलिए, हम क्लासेज में बैठ कर टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं हम भी, इसीलिए हम इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन एग्जाम ही दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आप हाइब्रिड मोड में इसको कर। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।